सवाल? अगले सवाल थोड़ा सा नेगेटिव है। हाँ, फिर भी कराऊं। गवर्नमेंट बहुत सारे किसान को लगा देता है ड्रिप। 1 साल बाद जाइए देखिएगा वो पड़ा रहता है। ड्रिप का पाइप भी एक साइड में पड़ा है, सिस्टम भी दूसरा साइड में पड़ा है। इसका सल्यूशन मेरे हिसाब से गवर्नमेंट का ही हो और कोई भी संस्था का हो, वन स्टॉप सॉल्यूशन होना चाहिए। अभी यह जो सवाल है ना, यह सवाल टाइम टू टाइम हर किसान मुझे पूछते हैं। मतलब मुझे याद है 2011-12 में जब मैंने काम चालू किए तब भी यही सवाल आया, 13-14 में भी आया, अभी भी आ रहा है कि सवाल ऐसा है कि गवर्नमेंट जब ड्रिप देती है ओके तो किसान भाई लगवा देता है, लेकिन एक सीजन हो गया ड्रिप उठा लिया कि वो जहाँ रखी है वही पड़ी रहती है, अगले बार किसान उसको लगवाता ही नहीं है। तो ये क्यों प्रॉब्लम आता है? क्योंकि किसान के दिमाग में क्या है, भैया सब्सिडी मिल रही है, भैया सस्ते में ड्रिप मिल रहा है तो ले तो लो, उसका यूज होगा नहीं होगा ये बाद में सोचेंगे। ओके, मतलब मेरे पास ऐसे भी किसान लोग आए जिन्होंने ये बोला कि भैया सरकार ने हमको दिया, हमने लगवा दिया, बाद में लेके उसको रख दिया, 2 साल 4 साल देखा नहीं और अभी ज़रूरत पड़ रही, अभी देखने गए तो सब खराब हो चुका था। तो इसमें किसान की थोड़ी सी मानसिकता का दिक्कत है कि जब तक सरकार ने यह एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि जब तक किसान की मानसिकता पॉजिटिव नहीं है तब तक उसको ये चीज़ नहीं देनी चाहिए। अगर किसान को उस चीज़ का अहमियत पट गई, अच्छी लगी, तो किसान उसकी देखभाल लेगा। अगर किसान के दिमाग में क्या है, भाई मिल रहा है ना ले लो, फिर वो क्या होता है, उसका पूरा यूटिलाइजेशन नहीं होता है। और अगर किसान को यह चीज़ फायदे की लगती है कि नहीं भाई ये चीज़ फायदे की है, तो किसान उसको बराबर यूज़ करेगा। मैं गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट करूंगा, जिसको मिलता है ड्रिप सिस्टम ईयरली एक बार गवर्नमेंट ऑफिसर जाके अगर उसको फॉलो अप करे तो मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। और एक चीज़ मैं चाहता हूँ, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ, एग्रीकल्चर के बारे में वन स्टॉप सॉल्यूशन होना चाहिए। वन स्टॉप, जहाँ पे जाके सब क्वेश्चन का आंसर मिले। हर डिस्ट्रिक्ट में एक वन स्टॉप सॉल्यूशन का पॉइंट होना चाहिए। क्या दिक्कत है, अभी ये थोड़ा अलग सवाल है, आज तक नहीं लिया गया वीडियो में, कि एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा। और इसी के ऊपर इंडिया का सरकार ने क्या किया है कि उसको एक ही सब्जेक्ट करके उसको पकड़ के चल रही है। अभी आप जो बोल रहे हैं ना, वन सॉल्यूशन चाहिए, एक ही जगह पे सब। अभी दिक्कत क्या है कि मान लीजिए वहाँ पे मेरे जैसा भी आदमी रख दिया, तो मैं तो ड्रिप के बारे में जानता हूँ, लेकिन मुझे सीड्स के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है, मुझे पेस्टिसाइड के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है, मुझे फर्टिलाइजर के बारे में मालूम नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा, उसके बारे में मैं थोड़ा कम पड़ जाऊँगा। तो सरकार ने क्या करना चाहिए कि इसको सब बायफर्गेट करना चाहिए और फिर अलग अलग आदमियों को अलग अलग जिम्मेदारी देंगे, तो शायद आप जैसा बोल रहे हैं वैसा हो सकता है। लेकिन ये सब चीज़ों को अगर एक ही कंसीडर करेंगे तो शायद ये पॉसिबल नहीं है। तो अभी जो ये तो हो गया, अभी जो भी है, तो अगर वो किसान भाई को ड्रिप के बारे में अहमियत पता चलती है तो वो उसको बराबर रखेगा। ठीक है। तो अभी ड्रिप के तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक। तो अभी मान लीजिए आपका मोटर है, आपने फिल्टर लगवा दिया, आपने पाइपलाइन करवा दिया। अभी ये जो पाइपलाइन है इसको कभी भी मेन पाइपलाइन बोलना चाहिए। अच्छा, मैं लिख लेता हूँ। मतलब आपके पानी का सोर्स जहाँ पे है वहाँ से आपने खेत तक जिस पाइप का उपयोग किया उसको बोला जाता है मेन पाइपलाइन। ठीक। ओके, अभी आपको यहाँ पे ड्रिप करवाना है। ठीक है, अभी नलिया कैसे डाली गई ये मैंने आपको दिखा दिया है, लेकिन नलिया मान लीजिए आपने एक पाइप ऐसा डाला, इसको डार्क कर देता हूँ। ठीक है, अभी ये पाइप इसको जोड़ दिया। ठीक है, तो इसको छेद गिरा के आपने नलिया लगवाई, तो इसको बोला जाता है सब पाइपलाइन। ठीक है। अभी ऐसा जरूरी है कि बीच में ही जोड़ा जाएगा। अगर आपका क्षेत्र छोटा है तो ये यहाँ से भी जोड़ा जा सकता है, वन साइड भी हो सकता है, बोथ साइड भी हो सकता है। अगर मान लीजिए आपका, अभी मान लें कि 1 एकड़ का क्षेत्र है, अगर ये 4 एकड़ हो गया, फिर
तो इसको सब लाइन अलग अलग तरीके से, मतलब इधर से भी ऐसा जोड़ना पड़ेगा, इधर से भी, और मतलब जैसा जैसा बढ़ते जाएगा, मान लीजिए कि आपका ये क्षेत्र ऐसा लंबा है तो आपको ये मेन पाइपलाइन यहाँ तक भी खींच के लाना पड़ेगा, और फिर अलग अलग, तो यह डिपेंड रहता है आपके खेत के ऊपर। तो यह चीज़ आपके समझ में आ गई? ठीक है। तो पाइपलाइन भी हो गई, सब लाइन भी हो गई, मेन पाइपलाइन भी हो गई। ओके। हाँ, अभी नलिया कैसे बिछाना, नलिया कैसे बिछाना, यह सवाल काफ़ी किसान भाइयों के मन में आएगा अभी। तो सबसे लंबा कितना बिछाना चाहिए? हाँ, वन टाइम में। लेकिन आपको मालूम है कि ज़्यादा अगर बड़ी वीडियो बनती है तो किसान भाई नहीं देखेंगे, क्योंकि सबके अपने अपने काम रहते हैं। तो यह जो पार्ट 2 है वो यहाँ हम ख़त्म करते हैं। लेकिन जो सवाल हमने लिया है ड्रिप के बारे में A to Z जानकारी, और जो सवाल अभी लिया है कि नलिया कैसे बिछाना, यह हम कंटिन्यू रखेंगे। आप वो सवाल का जवाब जानने के लिए हमारा पार्ट 3 जरूर देखें। और वीडियो के एंड में मैं आप सभी किसान भाइयों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर पहली दफ़ा हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। अगर आपको लगता है कि कोई भी मतलब यह वीडियो देखने के बाद किसान भाइयों को फ़ायदा होगा तो वैसे किसान भाइयों तक ये वीडियो पहुंचाइए। और अगर आपके मन में भी ड्रिप का कोई सवाल है, ठीक है, तो आप हमारे कॉल सेंटर को कॉल कीजिए। हमारे कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वहाँ पे आपका कॉल का वेट कर रहे हैं, उनके साथ बात कीजिए। उनके नंबर मैं नीचे दे दूँगा, उनके साथ आप सलाह मशवरत कीजिए और पूरी जानकारी आप पा सकते हो। तो इसी के साथ यह वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।